प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे हिंदी लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए, और यह फ्री है। हेलो बच्चों, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श मीरा के पद पढ़ाने जा रही हूँ। और अभी मैं आप लोगों को मीराबाई के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मीराबाई का जन्म जो है 1503 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1516 ईस्वी में हुई थी। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकरीपुर की गांव में 1503 ईस्वी में हुआ था और 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता, क्योंकि बाल्यावस्था में ही सबसे पहले उनका माँ का देहांत हो गया और विवाह के कुछ ही साल के बाद उनके पति का भी देहांत हो गया और कुछ दिनों के बाद युद्ध के दौरान में उनके ससुर जो थे उनका भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति जो है समर्पित हो गई, क्योंकि उनके जीवन में जो है दुख ही दुख था और कहा गया है कि दुख में ही ईश्वर की याद आती है। जब जीवन में दुख आता है तभी जो है ईश्वर की याद आती है। तो मीरा जो है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के लिए समर्पित हो गई थी। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद में पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं। संत रविदास की शिष्या मीराबाई के गुरु संत रविदास जी थे और मीरा की कुल 7-8 कृतियां उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुरी भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव जान पड़ता है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल सकते हैं। उनकी रचनाएं हैं। मीराबाई 4 ग्रंथों की रचना की है। पहला है नरसिका मायरा, दूसरा है राग गोविंद, तीसरा गीत गोविंद टीका और चौथा है राग सोरठ के पद। इन सभी में उन्होंने कृष्ण भक्ति का गुणगान किया है। कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। उनकी रचनाओं में अनेक आराध्य, कहीं निर्गुण निराकार, इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। प्रस्तुत पाठ जो अभी हम आप लोगों को मीरा का पद पढ़ाएंगे, उस पाठ में मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लार भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें अनेक कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं करती हैं। इसमें जब आप पढ़ेंगे मीरा के पद में तो देखेंगे कि अनेक तरह से जो है मीरा कृष्ण को समझाती हैं, कहती हैं कि आप जो है किस तरह से आपके जो भक्त हुए हैं थे उनको आप किस तरह से उनका बेड़ा पार किए हैं, उनके कष्टों को हरे हैं। उसी तरह हमारे भी जीवन में जो भी कष्ट आए हैं उस कष्ट को आप दूर कीजिए। आगे हम आप लोगों को मीरा का पद पढ़ाने जा रहे हैं। पहला पद है इसमें, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। यहाँ पर जो है भीर बोला गया है दुख पीड़ा के लिए, चिर जो है वस्त्र को बोलते हैं, कपड़ा को, और कुंजर हाथी को, गजराज हाथी का राजा एरावत, और बूढ़ तो डूबते हुए। तो यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कृष्ण को कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यानी यहाँ पर मीरा
श्री कृष्ण से विनती करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने अन्य भक्तों की पीड़ा यानी दुख को दूर किए हैं, उसी तरह हमारे भी दुख को आप दूर करो। और बहुत सारे उदाहरण देकर वह कहती हैं कि किस तरह आप जो है महाभारत में जब दुशासन जो है द्रौपदी को चीरहरण कर रहे थे, निर्वस्त्र कर रहे थे, उस टाइम में आपने वस्त्र बढ़ा करके उनकी लाज की आपने रक्षा की थी और उनकी मान सम्मान की आपने रक्षा की थी। आपने उसे वस्त्र बढ़ाकर उनके मान सम्मान का आप ध्यान रखे थे। उसी तरह आप हम भक्त की पीड़ा को भी दूर करो। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। यहाँ पर कह रही हैं भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। यहाँ पर आगे मीरा बाई कह रही हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और उनके प्राणों की आपने रक्षा की थी, जब उनके पिता हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने का कोशिश किए थे, तब आपने ही उनके प्राणों की रक्षा की थी। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। और जब एक डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ जो है पानी में जकड़ लिया था, तो आपने उस पानी से जो है हाथी को बचाया था, उनके प्राणों की आपने रक्षा की थी और मगरमच्छ के मुंह से आपने उनके प्राणों को बचाया था। एक घटना है, एक बार ऐसा हुआ था कि ऐरावत हाथी जब पानी पीने गया था, तो उस टाइम में पानी में पैर उसका फिसल गया था, तो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ करके खींच कर गहरे पानी में लेकर के डुबाना चाहता था, लेकिन वह हाथी में कुछ जो है ईश्वर के प्रति पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार था, जो मन ही मन वह हाथी ईश्वर से विनती की अपने प्राणों की रक्षा के लिए। जीव जंतु भी जो है ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हैं, और उस समय कुछ प्रार्थना ऐसा किए जो सुनते ही वहाँ पर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं और डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचा लेते हैं। तो यहाँ पर मीराबाई यही कहने का कोशिश कर रही हैं, अनेक तरह का उदाहरण दे करके यहाँ समझाने का कोशिश कर रही हैं। आगे कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। मतलब मारी का मतलब हुआ मेरी और भीर का मतलब हुआ कष्ट। तो यहाँ पर कहती हैं कि हे गिरधर लाल, अनेक तरह का उदाहरण दे करके मीराबाई कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, आप भी मेरी पीड़ा को दूर कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि आपने जैसे द्रौपदी की लाज रखी थी, प्रहलाद को मौत से बचाया था, हाथी को आपने जो है डूबते हुए हाथी को आप मगरमच्छ के मुंह से बचाया था, उसी तरह हे प्रभु, हे गिरधारी लाल, आप भी मेरे कष्ट को दूर कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि मीरा जानती हैं कि ईश्वर के सिवाय इस संसार में कोई नहीं है जो कष्ट दूर कर सके। कष्ट कोई शारीरिक नहीं, बल्कि मीरा इस संसार रूपी कष्ट यानी इस 84 लाख योनि से भवसागर से पार उस परम प्रभु के चरणार बिंद में अपने आप को समर्पित करना चाहती हैं, जहां पहुंचकर इस संसार के तमाम तरह के कष्टों से दूर हो सके। क्योंकि मनुष्य के जीवन का सही उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, इसलिए मीरा इस नश्वर संसार से ऊपर उठकर प्रभु प्रेम को पाना चाहती हैं। आगे है दूसरा है श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भगति जागरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजयंती माला,
वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बीच बीच राखो बारी। सामरिया दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिब्रो। अब यहाँ पर जो है मीराबाई श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहती हैं कि हे मेरे श्याम कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर बना लीजिए। श्याम महाने चाकर राखो जी। श्याम मतलब कृष्ण, चाकर मतलब नौकर, दासी। अब यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्याम, आप मुझे अपना दासी बना लीजिए। वे बार बार कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि आप मुझे अपना सेवक, अपना दासी बना लीजिए। चाकर रहस्यों बाग लगस्यों नित उठ दर्शन पास्यों। आगे कहती हैं कि आपकी नौकरी करके यानी दासी सेविका बनकर मैं आपके लिए सुंदर सुंदर बाग लगाऊंगी, और जब आप बगीचे में घूमने आएंगे, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमिरन पास्यों खर्ची। अब यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि आपकी नौकरी करके यानी दासी सेविका बनकर मैं आपके लिए सुंदर सुंदर बाग बगीचा लगाऊंगी, और जब उस बगीचे में आप घूमने आएंगे तो मैं आपका प्रतिदिन दर्शन कर सकूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। और वृंदावन की कुंज गलियों में हे गोविंद, मैं आपकी लीलाओं का गुणगान करूंगी। आगे कहती है चाकरी में दर्शन पास्यों सुमिरन पास्यों खर्ची। भाव भगति जागरी पास्यों तीनों बाता सरसी। अब यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि वे अपने आप को श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पित कर चुकी हैं। एक भक्त अपने भगवान से सिर्फ उसका प्रेम चाहता है, यही प्रेम मीरा के इस पंक्ति में दिखाई देता है। वे कहती हैं कि मैं दासी बनकर आपका दर्शन करती रहूंगी, वेतन के रूप में यानी खर्चे के रूप में आपका सुमिरन कर सकूंगी। इस तरह अपने प्रिय श्री कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर पा सकेंगी, और इसी अवसर को उन्होंने खर्ची अथवा सेवा का पारिश्रमिक कहा है, मतलब चाकरी में दर्शन पास्यों। वो बोल रही हैं कि मैं आपका दासी बनकर आपका सेवा करते हुए जो मैं आपका दर्शन भी करती रहूंगी और सुमिरन करती रहूंगी। भाव भगति जागरी पासी तीनों बाता सासी। इसी अवसर से उन्होंने खर्ची अथवा सेवा का पारिश्रमिक कहा है। वे कहती हैं कि इस तरह उन्हें भाव भक्ति की जागरी यानी संपत्ति मिल जाएगी। वे भक्ति के तीनों रूप दर्शन, स्मरण, समर्पण का सुख पा सकेंगी। अब आगे कहती हैं मोर मुकुट पीताम्बर शोभे गल वैजयंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन वाला। अगली पंक्ति में मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके सिर पर मोर मुकुट और शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं, गले में वैजयंती फूलों की माला है, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला है, और मन मोहने वाला आपका छवि है, और आप वृंदावन में गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बिच बिच राखू बारी। सामरिया दर्शन पासु पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिब्रो। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन में ऊंचा ऊंचा जो महल है, महल के आंगन के बीच बीच में मैं झरोखे बनाना चाहती हूँ। ऊंचा ऊंचा महल बनावे बीच बीच राखूं बारी, मतलब ऊंचा ऊंचा जो महल है उसके बीच बीच में मैं झरोखे बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वे चाहती हैं कि जब सामरिया दर्शन पासु पहर कुसुम्बी सारी, और वे कहती हैं कि जब उस तरफ सामरिया कृष्ण जब आएंगे
घूमने आएंगे तो मीरा श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं और लाल रंग का साड़ी पहन करके कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। जब कृष्ण उस महल में आएंगे तो मैं उस झरोखे से कृष्ण को देखूंगी और लाल रंग की साड़ी पहनकर उस सामने सलोने कन्हैया का मैं दर्शन प्राप्त करूंगी। और आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा राम प्रभु गिरधर नागर ही गुरु। यहाँ पर कहती हैं, आगे कह रही हैं कि हे प्रभु गिरधर नागर, मेरे हृदय में आपके दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुलता है, इसलिए हे प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए। कहने का अर्थ यह है, मीरा कह रही हैं कि मैं लाल रंग का साड़ी पहन करके जो है सामने सलोने कन्हैया का दर्शन प्राप्त करूंगी। आधी रात में मेरे कृष्ण मुझे यमुना नदी के किनारे दर्शन देंगे। आपके दर्शन के लिए ही हमारे मन में व्याकुलता है। कहने का अर्थ यह है कि मीरा अपने आप को श्री कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित कर चुकी हैं। उन्हें किसी भी तरह से सिर्फ गिरधर नागर यानी कृष्ण का प्रेम चाहिए, उनका दर्शन चाहिए। मीरा अन्यत्र कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। उनके हृदय में कृष्ण का प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, संसार उन्हें नहीं सुहाता है। सच्चा भक्त तो वही होता है जो तन मन धन सब कुछ प्रभु के लिए न्यौछावर कर दे। मीरा एक राजा की लड़की थी, उन्हें कोई भी तरह का कष्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने यह जान लिया था कि जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाता, साथ जाता है तो सिर्फ भक्ति ही साथ जाता है। वे साधु सन्यासी को जब देखती थी तो बहुत ही खुश होती थी और जगत संसार को देख करके प्रतिपल वो रोती रहती थी। इसलिए एक जगह वे बड़ा ही अच्छा कहती हैं, साधु देख राजी होई जगत देख रोई। यानी वे जानती हैं कि साधु सन्यासी ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, इसलिए उन्हें साधु के प्रति श्रद्धा था, प्रेम था। वे कोयल की तरह हमेशा प्रभु की याद में तड़पती दिखाई देती रहती थी। वे कहती हैं, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई न राख, मैं बिरहीन ऐसी जली कि कोयला भई न राख। एक बार ऐसा हुआ था कि मीरा श्री कृष्ण की याद में बेचैन हो उठी थी और तड़पते हुए बेहोश सी हो गई थी। उनके परिवार को काफी चिंता हो गया कि मीरा को क्या हो गया है। डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर उनके नब्ज को देखने लगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। घर वाले भी परेशान हो उठे। किसी ने मीरा के अंदर जो कृष्ण के लिए दर्द था वह नहीं जान सका था। तब मीरा कहती हैं, नवजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। यानी मीरा कहती हैं, ये वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे तो कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुलता है, छटपटाहट है। इस तरह उनका प्रत्येक पंक्ति कृष्ण के लिए समर्पित है। जो संसारी हैं वे उन्हें नहीं जान सकते। जब कोई व्यक्ति को ईश्वर के लिए लगन होता है, प्यार होता है, वही उनकी व्याकुलता को जान सकेंगे। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और जब पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ और जो आपके जान पहचान के बच्चे हैं उन लोगों को ज़रूर इन बातों की जानकारी दीजिएगा और एक एक बात को जो है विस्तार से इसमें समझाया गया है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम दूसरे पार्ट के साथ आप लोगों के सामने फिर मिलेंगे। धन्यवाद।